सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाए, ना कि ये हमें किसी और सोसाइटी के अंदर मर्जर का नाम है, ये हमें बेचना चाह रहे हैं घरों से। मैं आया हूँ प्राइवेट से कॉर्पोरेटिव, ठीक है। मेरी तो अपनी मजबूरी है, सोसाइटी जो भी लानी है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, मैं सारी उम्र यही करता रहूँगा। कॉर्पोरेटिव में आया हूँ और ये साइबर हो जाएगी, देखो कोई और को कॉर्पोरेटिव में मिल जाओ, कितनी बड़ी जाती है। इंतजामिया को चाहिए कि सोसाइटी को बेटर करे, और अगर वो नहीं कर सकती तो रिजाइन दे दें और इलेक्शन दोबारा करवा दिए जाए, तो मर्जर के तो बेहतर। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में मौजूद हूँ और इसका ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक के रेजिडेंट्स मेरे साथ मौजूद है और ये सोसाइटी का मर्जर होने जा रहा है लेक सिटी या एक और सोसाइटी है उसके साथ। तो ये लोग मर्जर के खिलाफ है। तो हम सबसे पहले मुबश्शिर रसूल से गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि वो इस मर्जर के क्यों खिलाफ है, हमें दलाइल देकर कन्विंस करें। जी आप बताइए। वालेकुम जी, मेरा नाम मुबश्शिर रसूल है और मैं स्टेट लाइफ सोसाइटी ए ब्लॉक का रहशी हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाए, ना कि ये हमें किसी और सोसाइटी के अंदर मर्जर का नाम है, ये हमें बेचना चाह रहे हैं घरों से। तो हम लोग कहते हैं मर्जर नहीं, ये मर्डर है। ये वाकई ही मर्डर है और हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, हम कंडेम करते हैं। सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाए और मेरी ये सबसे इत्तेफाक है जो भी बात सुन रहे हैं, हम लोग चाहते हैं सोसाइटी सेल्फ। जी आप कुछ कहेंगे कि मर्डर क्या तो खिलाफ है? बात ये है कि हम यहाँ पे करीब पढ़े के लोग है ना, तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो मोहम्मद फाइज मेरा नाम है। मैं यहाँ पे 2 साल पहले शिफ्ट हुआ, मेरा दूसरा साल है। 2 साल पहले, ठीक है ना। तो अब मैं आया हूँ प्राइवेट से कॉर्पोरेटिव, ठीक है। मेरी तो अपनी मजबूरी है, सोसाइटी जो भी कर रही है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, मैं सारी उम्र यही करता रहूंगा। कॉर्पोरेटिव में आए हैं और ये साइबर हो जाएगी, देखो कोई और को कॉर्पोरेटिव में जाओ, इतनी बड़ी बात। यानी आप कोऑपरेटिव के हक में या प्राइवेट डेवलपर के साथ मर्ज करने में हक में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। और मैनेजमेंट के आप ये समझते हैं कि बड़े मेरे एक मसाइल शुरू हो जाए। बिल्कुल, और मैनेजमेंट के हम साथ हैं, तो वो हमें कोई मसला नहीं है। वोटिंग होती है, हम मैनेजमेंट के साथ हैं, हमारी सुनी भी जाती है ज्यादातर। तो अब ये है, लेकिन मैनेजमेंट तो फैसला कर रही है इसके मर्जर, क्योंकि उनको एक्चुअली प्राइवेट और लॉ से पढ़े ना कि कोऑपरेटिव और प्राइवेट में फर्क क्या है। बहुत फर्क है जी। ये कोई वो ये तो नहीं है ना कि बेच देंगे तो हुकूमत का बड़ा नुकसान हो रहा है। ये तो कोऑपरेटिव। जी सर, आप भी यहाँ ए ब्लॉक के रहशी, आप अपना नाम बताएं और आप इस बारे में क्या नुक्ता नजर रखे हैं? जी, मेरा नाम साकिब रफीक है और मैं ए ब्लॉक का रहशी हूँ। अगर देखा जाए, मेरी एज सच फेज 2 में स्टेक कोई नहीं है, ठीक है। फेज 1 में हम रहते हैं, लेकिन मेरी जो सिंपैथीज है पर्सन, वो ये है कि एटलीस्ट उन लोगों को जिन्होंने प्लॉट लिए हैं वहां पे 30 बंदे के फेज 2 में जी, और उनको अब ये सोसाइटी ऑफर करेगी 8 मरले या 10 मरले। क्यों? उनको उनका हक मिलना चाहिए और दे आर विलिंग टू पे द डेवलपमेंट चार्जेस। मैं तो मर्जर के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, मर्जर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सिर्फ वन मैन शो होगा। प्राइवेट सोसाइटी अच्छी होती है बहुत, लेकिन बहुत सारी चीजों में प्राइवेट अच्छी नहीं होती। कोऑपरेटिव इज वेरी गुड, जहाँ पे हम एटलीस्ट आपकी जहाँ मसाइल की सुनवाई भी होती है। हम अपने जनरल सेक्रेटरी को किसी वक्त फोन करते हैं, वो फोन सुनता है हमारा। सही, यही बात है। जो प्राइवेट होगा उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम हैंडीकैप होंगे, हमारे हाथों को बांध दिया जाए। तो हमारा तो यही है कि आप हैंडीकैप नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं, अभी तो बात सुनी जा रही है, या प्राइवेट डेवलपर के पास जाएगी तो आपकी बात नहीं सुनी जाए। हमारी तरफ से नो टू मर्जर। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम अजीत है। मैं 1 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ और सिर्फ इसी वजह से शिफ्ट हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी में। यहाँ पे मैंने देखा है ऑलमोस्ट एज ए इंडिविजुअल हर बंदे की सुनी जाती है, और कोई छोटा मोटा मसला है, बड़ा मसला तो है नहीं, चोरी चकारी का, उसकी वजह से मैंने सिक्योरिटी को टाइट किया। वो हमारे मैक्सिमम मसले मसाइल जो उनसे हैं वो एक कॉल पे हल हो जाते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मर्जर हो। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी हम बेहतरीन जा रहे हैं, तो मर्जर की जरूरत ही नहीं है कि हम किसी और के साथ अटैच। ये नहीं कि आपको एक बड़ी सोसाइटी का लेबल लग जाएगा, एक बड़ा डेवलपर आ जाएगा, तो ये फायदा नहीं होता। वो बेसिकली उन्हें ज्यादा फायदा होगा, हमें क्या फायदा होना है? हमें जितना फायदा हो रहा है वो वन मैन शो करेगा, तो मैनेजमेंट बैठी है उनके साथ अटैच होकर कोई ना कोई अपना फायदा लेगा। जो नासर मैनेजमेंट में भी बैठे हुए हैं, उनका होगा अंदर इंटरेस्ट होगा, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि हम
बचत करके और अपना डे बाय डे अपने आप ग्रो करे। यही चलता है। जी 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 तो बात ये है ना, देखिए भाई ने बताया ये 1 साल है जी, मुझे 2 साल हो गए, मैं 2 साल में भी क्या पुराना हो गया। जैसे इन्होंने कहा कि 1 साल हुआ है, तो मैं 5-7 लोगों को जानता हूँ जो मेरे बाद आए, वो भी कोऑपरेटिव करके आए हैं। सही मेरा क्या कसूर है कि अगर भाई इन्होंने ये कह दिया कि जी हमें कोई हमारा ज्यादा बड़ा ब्रांड है जी, हम ब्रांड है, हाँ जी अभी तो कोऑपरेटिव है ना, वो कह रहे हैं हमें 20 लाख रुपए दें, 10 लाख दें। आजकल हालात है, हाँ जी, इन घरों को करोड़ों रुपए के लेने के बाद हम लोग फिर कुछ ना कुछ ऐड ऑन करें उसमें। तो ये सिर्फ ये नहीं कि मुआशी तौर पर भी आप मसाइल में दब जाएंगे आप। बिल्कुल जाहिर बात है जी। मतलब कौन 2 मिलियन 1 मिलियन ऐड करेगा? जिस तरह डीएच से आता है, वो किसी सोसाइटी को लेता है तो सबसे पहले कहता है जी मेरे लेवल के पैसे दें। तो ये भी उन्हीं के पैटर्न पे चल रहे हैं। बैकएंड पे वही लोग हैं चंद जोन से और हमें कहीं भी नहीं जीने दे रहे। तो सर बात ये है कि प्लॉट्स तो है नहीं ना, घर बनेगा मुझसे रह रहे हैं। वो अगर आज 2 करोड़ का है, अगर 5 साल बाद 10 करोड़ का भी हो जाएगा तो मेरी क्या सरदर्द है, मैंने तो उसमें रहना ही है ना। मुझे वो क्या फायदा दो, ठीक है 10 साल बाद क्योंकि आपने रहना ही है, मैंने तो रहना ही है, बात ये मानिए कि वो एग्जैक्टली जी, ये तो प्लॉट तो नहीं है कि मैं आज दूंगा तो 4-5 साल बाद पे ही दूंगा। जी नाजरीन, स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ए ब्लॉक में मौजूद हूँ और यहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं वो इस मजर के हक में नहीं है। तो मजीद आइए हम और भी मेंबरान के साथ बात करते हैं, आइए मेरे साथ। जी नाजरीन, मैं ए ब्लॉक में ही मौजूद हूँ और हमारे साथ एक यहाँ के मेंबर मौजूद है, उनसे उनकी राय तलब करते हैं कि मर्जर के बारे में वो क्या कहते हैं। जी आप अपना नाम बताएं और मर्जर के बारे में। नाम मेरा मोहम्मद अयूब है जी जी, मैं यहीं का ही रिहायशी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये किसी और तरफ चला जाए, क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमें बहुत नुकसान पहुंचेगा इससे। क्या हम नुकसान से बचने के लिए ये सारा सिलसिला क्या नुकसान, मतलब क्या हो सकता ये देखिए, ये बिल बढ़ाएंगे, लोगों को और सिलसिले करेंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये अपना कह देंगे छोटा या पावर प्लांट अर्बन में या किसी में भी नहीं। आपका ये नहीं कि पुरजोर एहतजाज है, आप मर्जर के हक में? बिल्कुल नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ऑन कि मर्ज के बाद जो है ना आप लोगों की वो वैल्यू नहीं रहती, मतलब हम किसी के पास कंप्लेन करने नहीं जा सकते फर्स्ट पर्सन के पास। अब जस्ट लाइक जैसे कि हम स्टेट लाइफ में रहते हैं, देन हम उनके ऑफिस जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। जब हमारी सोसाइटी मर्ज हो जाएगी फिर उसके बाद कोई भी जो है ना इस चीज के लिए वो नहीं अथेंटिक नहीं रहता है, यानी रेजिडेंट्स के प्रॉब्लम्स ही होंगे। एग्जैक्टली जस्ट लाइक बहरिया टाउन आप देख लीजिए, ओके वो मर्ज होने के बाद जो है ना उधर कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए आप आए दिन देखते हैं। तो आई माई थिंक सो, बट नथिंग अनदर व्यू, माई थिंक मर्ज। जी आपका नुक्ता नजर ये कि आप मर्जर के हक में नहीं है। एग्जैक्टली जी नाजरीन, फेज 1 के ब्लॉक ए की एक रेजिडेंट है, एक मेंबर है, वो हमारे साथ मौजूद है। देखिए वो मर्जर के बारे में क्या कहती है। जी आप मर्जर के बारे में क्या कहती हैं? आई डोंट थिंक कि होना चाहिए। मैंने तो स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी में ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में घर लिया था, तो आई डोंट थिंक सो अगर मैंने किसी और सोसाइटी में लेना हो तो मैं उसमें ले लेती। मुझे लगता है कि इंतजामिया को चाहिए कि सोसाइटी को बैठे करे और अगर वो नहीं कर सकती तो रिजाइन दे दें और इलेक्शन दोबारा करवा लिए जाए। तो मर्जर के तो मैं खिलाफ। ये बताएं कि आप मर्जर के बारे में क्या राय है? मेरा नाम चौधरी इफ्तार अहमद युरक है। तो मैं मस्जिद के खिलाफ हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो सोसाइटी खुद या खुद सन करे, तो फिर दूसरों को क्यों करने देते हैं। मैनेजमेंट से काम छोड़ के नए इलेक्शन कराएं, फ्री इलेक्शन कराएं, नए लोग आए उनको देखें। अगर वो साल नहीं के बाद नहीं कर सकते तो भेज लें, ऐसे तो नहीं ना सही। मर्जर के खिलाफ बिल्कुल। जी नाजरीन, आपने देखा कि स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ए ब्लॉक के हमने रेजिडेंट्स के साथ बात की और ऑलमोस्ट सभी ने इस मर्जर के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। तो नाजरीन, हमारा जो ये प्रोग्राम है, हमारा जो ये सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। देखें अगले एपिसोड में क्या होता है। फिलहाल इतना ही, रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।